नल के पास बैठी एक लड़की बर्तन मांजते मांजते एक गाना गाती है और उस गाने का नाम होता है जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। दरअसल इस गाने को गाया था फिल्म महबूब की मेहंदी में लता मंगेशकर ने, और जैसे ही उस लड़की ने इस गाने को गाया उसके बाद सोशल मीडिया पर यह गाना बहुत तेजी से वायरल होने लगता है। वायरल होते होते यह गाना मुंबई के एक संगीतकार गायक जो सॉन्ग भी लिखते हैं विशाल ददलानी, इन्होंने 16 नवंबर 2019 को इस लड़की का गाया हुआ गाना अपने ट्विटर पर शेयर कर देते हैं। इसके बाद यह लड़की और तेजी से वायरल होने लगती है। लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह लड़की कौन है, इसका नाम क्या है। इसके बाद इंडिया आइडल का 12वां सीजन में भी लड़की और उसके भाई का चेहरा दिखाई देता है और लोग फिर से उसके गाने को सुनते हैं तो लोगों की यादें ताज़ा हो जाती है। यह लड़की ने कितना खूबसूरत गाना गाया था और आज उस लड़की को पूरा हिंदुस्तान जानता है। उस लड़की का नाम है फरमानी नाज। आज की घटना उस लड़की के परिवार से रिलेटेड है जिसमें एक महिला को अपने ही परिवार के लड़के से प्यार हो जाता है। ये देवर और भाभी के प्यार में फरमानी के सगे भाई और परिवार के कई लोग कातिल बन जाते हैं। तो चलिए घटना में आगे जानते हैं कि आखिर कैसे बना फरमानी नाज के भाई और उसके परिवार वाले कातिल। तो वाकई में हैरान करने वाली घटना है, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा पूरा मामला। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल, आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने क्राइम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की जो यह सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर जिले का एक थाना लगता है रतनपुरी, और रतनपुरी थाना क्षेत्र का एक गाँव है मोहम्मदपुर माफी, जहाँ 5 अगस्त 2023 की रात 8:15 पर इस मोहम्मदपुर माफी गांव का एक लड़का जिसका नाम खुर्शीद और उसकी उम्र 17 साल होती है, और उसी का छोटा भाई जिसका नाम फरीद होता है। खुर्शीद अपने घर से निकलता है टहलने के लिए और पीछे पीछे उसका छोटा भाई फरीद भी निकल जाता है। खुर्शीद अपने छोटा भाई फरीद से कहता है कि तुम सीधे घर चले जाओ, मैं तो रोज आता हूँ, लेकिन फरीद कह रहा था कि मुझे भी तुम्हारे साथ टहलना है। टहलते टहलते गाँव से लगभग 150 मीटर की दूरी पर खुर्शीद पहुँच चुका था और देखते ही देखते ईख के खेत में से 2-3 लोग निकल कर आते हैं और तावा तोड़ धारदार हथियार से वार कर देते हैं। इतनी जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, अपने भाई फरीद से कहता है कि फरीद तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो यह लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। और फरीद भी अब जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद गाँव के लोग जब उसके ओर दौड़ते हैं जहाँ पर यह चीख पुकार मची थी, तो वहाँ से 3 लोग अपनी बाइक पर सवार हो जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद फिर इस लड़के को जिसकी उम्र 17 साल है, जिसका नाम खुर्शीद है, उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और अस्पताल ले जाते जाते वह दम तोड़ देता है। और देखते ही देखते यह सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। और वायरल हो भी क्यों ना, जो लड़का मरा था, जिसकी कत्ल हुआ था, उसका नाम खुर्शीद होता है और उसकी सगी ताऊ की बेटी जो सिंगर होती है उसका नाम फरमानी नाज होता है, जिसकी इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, हर जगह इसकी लाखों में फॉलोवर्स हैं और लोग इसकी गाने को सुनते हैं। और इसके बाद ना केवल उसे अस्पताल में बल्कि अगले दिन थाने पर जाकर हंगामा शुरू हो जाता है कि जो भी कातिल है उन कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लोग जब हंगामा करते हैं तो यह पूरे देश में मामला फैल जाता है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार फरमानी नाज के भाई का कत्ल किसने किया, क्या मामला है, अब पुलिस करे तो क्या करे। पुलिस ने इस बीच लगभग 300 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन जिस रोड पर यह कत्ल हुआ था उस रोड पर दूर दूर तक कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। फिर भी पुलिस ने कैमरे की तलाश की, लेकिन पुलिस को कैमरे से कोई सफलता नहीं मिलती है। उसके बाद मोबाइल का CDR वगैरह निकलवाया जाता है, लेकिन उससे भी कोई सफलता हासिल नहीं होती है। आखिरकार पुलिस करे तो क्या करे। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है तो पुलिस पर दबाव भी बढ़ रहा था और लोगों के दिमाग में यह भी चल रहा था कि पुलिस अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर रही है। लेकिन इस जिले की जो SP होते हैं संजीव सुमन, साथ ही SP देहात और अतुल श्रीवास्तव ने कसम खाई कि जो असली कातिल होंगे उन असली कातिल को ही जेल भेजा जाएगा, भले ही थोड़ा वक्त लग जाए।
लेकिन जेल जाएंगे तो असली कातिल ही जाएंगे। अब इसके बाद पुलिस ने एसओजी सहित 3 अलग अलग टीम गठित करते हैं और 3 टीम गठित करने के बाद हर एंगल पर जांच करने की कोशिश करते हैं। फिर पता करते हैं कि इसे किसी परिवार के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी या फिर किसी से कोई अफेयर तो नहीं था। हर एंगल से तलाश की जाती है लेकिन पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता है। लेकिन कहा जाता है कि अवैध संबंध हमेशा पतन का कारण बन जाता है और पता चलता है कि एक नंबर पर एक नए नंबर से कॉल आते हैं। अब फिर पुलिस उस नए नंबर की जब तलाश में जुड़ती है तो कत्ल होने के महज 2 दिन पहले ही नंबर लिया गया था और 1-2 बार उससे पहले भी बातचीत हुई थी। अब पुलिस ने जब उस नंबर की जाँच पड़ताल करनी शुरू की तो पता चला कि इस नंबर का इस्तेमाल एक लड़का कर रहा है जिसका नाम फरियाद है, जिसके पिता का नाम उजागर है, जो कि पुट खास रोहटा थाना लगता है, जिला मेरठ का रहने वाला है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, अपने तरीके से पूछताछ करती है। तो पूछताछ करने के बाद वह एक चौंकाने वाली बात बताता है। 10 अक्टूबर 2023 को इस घटना का 1 महीने 5 दिन के बाद जब खुलासा होता है तो फरमानी नाज का भाई, जिसका नाम फरमान होता है, उसकी पत्नी, उसकी साली से इसी के चचेरे भाई का अफेयर हो जाता है। अब यह लोग काफ़ी दिन से परेशान थे क्योंकि फरमानी नाज अपने भाई के साथ गाना गाती थी। उसे एक शहर से दूसरे शहर में जाना होता था तो फरमानी नाज और फरमान दोनों घर से दूर रहते थे और इसी वजह से घर पर मुर्शीद का आना जाना शुरू हो जाता है। और जब वह घर पर आता है तभी फरमानी के भाभी से उसका अवैध संबंध हो जाता है। इस बात को लेकर किसी को कोई शक नहीं होता है, जानकारी नहीं थी, दोनों फोन पर बातें करते थे। और जब यह बात की जानकारी लगती है, लड़की के घर वालों को पता चलती है तो उनके घर वाले इस बात पर ऐतराज करते हैं और इसकी प्लानिंग करते हैं 4 अगस्त 2023 को हापुड़ में कि अब इनका कत्ल किया जाना चाहिए, यानी कि मुर्शीद और खुर्शीद को जान से मारने की प्लानिंग करते हैं और इनकी हत्या करनी थी। मोहम्मदपुर माफी में 5 अगस्त 2023 के रात का दिन चुना जाता है। इसके बाद 3 लोग स्प्लेंडर बाइक से आते हैं और एक खेत में जाकर छुप जाते हैं क्योंकि इन्हें फरमाने के भाई और उसके बाप आरिफ ने यह पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी। और कब दोनों भाई घर से निकलता है और जब दोनों भाई घर से निकलता है खाना खाकर टहलने के लिए, तभी सूचना दी जाती है कि वह निकल चुका है। लेकिन उन्हें जाकर दूसरे भाई का भी कत्ल करना था, लेकिन पहले उन्होंने जाकर खुर्शीद की हत्या करते हैं। एक के बाद एक लगभग 8 से 10 बार उन्हें चाकू से गोद देते हैं। कुछ देर बाद वह दम तोड़ देता है। पुलिस घटनाक्रम का खुलासा करती है, तब जाकर पता चलता है कि फरमानी के भाभी के साथ चचेरों भाइयों का अफेयर था, अवैध संबंध थे और इसी को लेकर परिवार के लोग नाखुश थे। पुलिस के द्वारा यह भी बताया गया कि लड़के को परिवार के द्वारा समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह लड़का अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और वह मान नहीं रहा था। और उसके बाद फिर पुलिस ने फरमाने के पिता आरिफ और उसके भाई फरमान को, एक रिश्तेदार हैं फरियाद जाकिर, इनको गिरफ्तार कर लिया है और एक आरोपी है जिसको भी जल्द गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। जैसे ही यह घटनाक्रम का खुलासा होता है तो पता चलता है कि फरमाने की पिता और उसका एक छोटा भाई अरमान, वह पहले एक डकैती के मामले में भी गिरफ्तार हुए थे। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। और आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने क्राइम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।